हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 15 लेकर आ गए हैं और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डील करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। ये जेईई मेन एडवांस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ जो है सो बोर्ड के लिए भी क्या है, ये बहुत मायने रखती है। आइए देखते हैं क्या है ये। तो हेडिंग लगाया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। और इनको रहने दीजिए यहीं पे। तो चलिए आइए हेडिंग लगाते हैं। पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। आज का टॉपिक यही रहेगा। पहले हम स्फीयर को क्या कहते हैं कैटेगराइज कर लेते हैं, क्योंकि स्फीयर जो है सो एक स्फेरिकल सेल भी होते हैं जिसको क्या कहते हैं होलो कहते हैं, और एक होता है सॉलिड कंडक्टिंग, और एक कंडक्टिंग ले लेंगे, एक नॉन कंडक्टिंग लेंगे। तो इनके वजह से कैटेगराइज कर देते हैं। देखिए स्फीयर क्या है कि अगर स्फीयर को कैटेगराइज करें तो ये दो तरह के होते हैं। पहले क्या है कि एक होलो, क्या है जिसमें बीच वाला पार्ट गायब होता है, उसे क्या कहते हैं होलो। इसी को थिन सेल भी कहते हैं। दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरी तरह से क्या होता है सॉलिड होता है, क्योंकि इनमें बीच वाला पार्ट मौजूद होता है। इसमें होलो में भी पढ़ लेंगे कंडक्टिंग, और नॉन कंडक्टिंग के बारे में देख लेंगे। इसी को डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, नॉन कंडक्टिंग को डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं सॉलिड में। सॉलिड में भी क्या पढ़ेंगे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो ये चार तरह के स्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होलो कंडक्टिंग हो जाएगा पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, होलो नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए सॉलिड कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। तो अगर देखा जाए तो होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग हो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, तो इसमें चार्ज जो होती है हमेशा सरफेस पे होती है, क्योंकि जो होलो पार्ट है अगर उन पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगी तो कहाँ रहेगी, हमेशा वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा। अगर सॉलिड के बारे में बात किया जाए, अगर कंडक्टिंग है तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो भी चार्ज हम देते हैं वो उसके स्फीयर पे आता है, क्योंकि उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मतलब उनके बल्क में जीरो होती है। जो भी चार्ज अगर हम किसी कंडक्टर बॉडी में देते हैं तो वो सारा चार्ज किस पे आ जाता है, उसके सरफेस पे आ जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो एक्सेप्ट नॉन कंडक्टिंग बॉडी, मतलब इनको हटा दिया जाए तो बाद बाकी सभी का प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम मिलती है। उन पे चार्ज क्या है, ये सेम मिलता है, एक्सेप्ट अगर लिखा जाए तो इनको कह सकते हैं एक्सेप्ट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, except solid and conducting sphere rest have same property। अगर सेम प्रॉपर्टी में किस तरह से दिखाया जाता है, चार्ज होता है हमेशा इन तीनों में क्या है, चाहे होलो कंडक्टिंग हो, होलो नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो। तो इसमें क्या है कि चार्ज
resides on surface of sphere, surface of sphere। तो क्या है कि अगर हम तीन चीज़ जब इसका प्रॉपर्टी अगर सेम ही है, चाहे होलो कंडक्टिंग हो, होलो नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, तो तीनों का प्रॉपर्टी अगर सेम है, तीनों के केस में क्या है कि चार्ज सरफेस पे रहने वाला, तो तीनों को हम एक साथ ही डील कर लेंगे। और उसके बाद जो है सो अगर देखा जाए तो क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है इनको अलग से कर लेंगे। तो पहले इतना लिखिए, उसके बाद जो है हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या है, ये होलो कंडक्टिंग हो, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, तीनों की वजह से हम पढ़ने जा रहे हैं पहले। उसके बाद जो है सो पढ़ेंगे क्या इसकी वजह से, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। तो इतना नोट डाउन कीजिए। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं भी करना चाहें तो PDF नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उनको। तो चलिए इनको आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो देखिए क्या लगाने वाले हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो, चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, चार्ज हमेशा कहाँ रहती है, उसके सरफेस पे रहती है। नॉन कंडक्टिंग एंड चलिए एंड इस तरह से लिख देगा, एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। मान लेते सभी का रेडियस क्या है, कैपिटल R है। इसमें क्या होते है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस। सरफेस पे क्या होता है, चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर एरिया पे की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, हमें क्या देगा कि एरियल चार्ज डेंसिटी, जिसको क्या कहते हैं, सिग्मा। अगर देखा जाए तो सिग्मा क्या होता था, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये दिया हुआ है, क्या है, ये दिया हुआ है। तो हम 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले क्या देख लेंगे, एक पॉइंट इनसाइड देख लेंगे, उसके बाद जो है सो पॉइंट आउटसाइड देख लेंगे, और तीसरा पॉइंट क्या है, सरफेस पे। तो हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले क्या करेंगे, अगर पहला में देख लिया जाए तो इनसाइड। अगर देख लिया जाए कि अगर स्मॉल r मान लेते हैं कि जो यहाँ क्या है, स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर इनसाइड कर रहे हैं तो ये स्मॉल r जो क्या हो जाएगा, लेस देन कैपिटल R हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, आउटसाइड। तो आउटसाइड में कैपिटल R से बड़ा हो जाएगा स्मॉल r। आउट साइड बात कर रहे हैं तो r ग्रेटर देन R हो जाएगा। थर्ड बात करेंगे किसके बारे में, तो एट द सरफेस, एट सरफेस। जब सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। 3 पॉइंट को जो है सो डिस्कस करेंगे। पहले देख लेंगे पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे, उसका आउटसाइड देख लेंगे, और आउटसाइड से जो फॉर्मूला आएगा उन्हीं को पुट कर देंगे कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो हमें क्या मिल जाएगी, सरफेस का पॉइंट। इनकी वजह से क्या है, तीनों की वजह से हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट इनसाइड डिस्कस करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसकी वजह से,
चार्ज स्फेयर की वजह से। तो पॉइंट इनसाइड देखिए कि ये कोई स्फेयर है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज, अगर इसका रेडियस देखा जाए तो कैपिटल आर, मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज क्या है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर तीनों केस में देखेंगे, दो में तो क्या है कि उसके सिर्फ सरफेस है, तो जिसकी वजह से हमेशा चार्ज सरफेस पे ही रहेगा। अगर सॉलिड कंडक्टिंग के बारे में बात करें तो वो कंडक्टर की है, इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज क्या हो जाएगी, जीरो है, और सारा चार्ज कहाँ पे आ जाता है, सरफेस पे। अगर हम पॉइंट इनसाइड मान रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस मान लीजिए कि हमको इस पॉइंट पे निकालना है। ये पॉइंट मान लेते हैं आर डिस्टेंस है, ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये इनसाइड पॉइंट है। तो देख लीजिए, इसको मान लीजिए एम एन, और इस पॉइंट को एम मान लेंगे और इसको एन, और एक और साइड पॉइंट आ जाएगा पी आ जाएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एम पॉइंट पे निकालने हैं। तो एम पॉइंट पे निकालने वाले हैं, तो देखिए यहाँ से होकर के हमको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। गॉसियन सरफेस अगर स्फेयर के लिए देखा जाए तो स्फेयर के लिए गॉसियन सरफेस जो है हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस जो आने वाला है वो स्फेरिकल ही आएगा। तो यहाँ पे लोग गॉसियन सरफेस करेंगे ड्रॉ। गॉसियन सरफेस, और वो कैसा होगा, स्फेयर ही होने वाला है। वो स्फेयर रहेगा जिसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो अगर देखा जाए तो ये गॉसियन सरफेस जो आने वाला है वो ऐसा ही आएगा। ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए। ये पॉइंट को बाहर कर देते हैं। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो बाहर होगा, और एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, डी ए, बाहर ही हो जाएगा ये एम पॉइंट पे। इसी तरह से कैसे देखिए, क्योंकि ये जो है सो सिमेट्रिकल, गॉसियन सरफेस जब भी ड्रॉ करते हैं कैसा होता है, ये गॉसियन सरफेस होता है सिमेट्रिकल सरफेस होता है। सिमेट्रिकल सरफेस होने की वजह से क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक पॉइंट पे बराबर होती है, ताकि कैलकुलेशन आसानी हो। सिमेट्रिकल सरफेस है। अगर हम इस पॉइंट पे भी देखें क्या है, अगर इस पॉइंट पे भी देखें तो जिस तरफ एरिया वेक्टर डायरेक्शन होता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। तो हम गॉस लॉ थ्योरम लगाते हैं फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ में पढ़ चुके हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इसको अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो यहाँ दोनों क्या है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जो है सो क्या है, अगर इस पॉइंट पे भी देखा जाए तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो 1 होता है, तो इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो 1 होता है। और क्यू इनसाइड क्या है कि सारा चार्ज जब सरफेस पे ही है तो अंदर तो चार्ज कुछ है नहीं, तो क्यू इनसाइड क्या हो जाएगी, क्यू इनसाइड जीरो है। अगर यहाँ मान लिया जाए क्यू इनसाइड, इस केस में क्या है कि सारा चार्ज जब सरफेस पे है तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू इनसाइड जीरो हो जाएगा, जीरो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, कॉस 1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। और एरिया देखा जाए तो एरिया अगर डी ए को इसी तरह से डी ए पूरा अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट मतलब क्या होता है कि सिंपली एडिशन करना, मतलब ऐड कर रहे हैं। तो सरफेस क्या है इसका, स्फेयर का आता है, और स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया जो होगा वही आ जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि किसी सरफेस का एरिया तो 0 होने वाला नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो 0 इनसाइड। किस केस में, अगर चाहे वो हॉलो कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर हो, तीनों के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो ये इनसाइड द पॉइंट है, क्या हो जाएगा, ये
इनसाइड द पॉइंट। चलिए इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं आप। हो गया। तो आप चलिए आउटसाइड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो अब ये अंदर हटा कर स्फीयर तो वही रहने वाला है। ये रेडियस r। इस बार मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो है हमको ये आउटर पॉइंट है जो कितना डिस्टेंस है सेंटर से r डिस्टेंस है। इस r डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट के अबाउट क्या हम लोग करते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं कि गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ होने वाला है वो क्या होने वाला है, स्फीयर ही है। तो चलिए पहले एक 2 सेकंड में क्या करते हैं, आउट साइड। तो आउट साइड क्या हो जाएगा, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। हम लोग क्या ट्रेस करने वाले हैं, गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस भी जो होगा किस तरह का सरफेस होगा, वो स्फेरिकल ही होगा, गॉसियन सरफेस। ये क्या होने वाला है, स्फेरिकल, स्फेयर ही होगा जिसका रेडियस क्या है, r है। तो ड्रॉ करते हैं एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। देख लीजिए ये कोई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर एरिया वेक्टर भी देखा जाए तो ये एरिया वेक्टर भी क्या है, आउटसाइड ही है। तो चलिए निकालते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है, फ्रॉम गॉस थ्योरम कहिए चाहे गॉस लॉ कहिए, दोनों एक ही बात है। तो हम पढ़ चुके हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इंटू Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो देखिए दोनों जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। तो ये हो जाएगा E dA cos 0। इस बार Q इनसाइड देखा जाता है, जो भी चार्ज दिए थे वो सभी इसके अंदर ही आ गया है। अगर हम सिग्मा के टर्म में देख लें तो चार्ज जो इनसाइड है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r²। और जो कि ये कैपिटल Q के बराबर भी होने वाला है। तो दोनों टर्म में हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। कभी कभी क्या है कि आपको चार्ज नहीं दिया रहेगा, सिर्फ चार्ज डेंसिटी दिया रहता है, तो हम यहाँ तो चार्ज कंसिडर कर लिए हैं। अगर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो चार्ज नहीं दिया रहता है। तो देख लीजिए, तो अगर यहाँ से सिग्मा निकालना चाहे तो Q/4 पाई r² भी हो सकता है। तो चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा 4 पाई r² डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सब अगर वैक्यूम में हो रहा है, अगर किसी मीडियम में डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, ये इसका परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे जो है सो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि अगर कहीं भी कंसिडर कर लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डिस्टेंस रहेगा। तो सेम डिस्टेंस अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अवे फ्रॉम द इस सेंटर होगा। उसका एरिया वेक्टर इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वही एरिया वेक्टर डायरेक्शन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेते हैं। और ये DA एरिया क्या है कि ये स्फीयर का छोटा छोटा एरिया को क्या हम कट किए हैं। और कट इसलिए करते हैं कि वो क्या है, प्लेन सरफेस पर बिहेव करे। और प्लेन सरफेस पर बिहेव करेगा तभी हम उसको क्या कर सकते हैं कि D.A को जो है सो यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या है कि हम पूरा अगर यहाँ पे भी कट कर ले, हर जगह एरिया को कट कर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो टोटल एरिया को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा स्फीयर का 4 पाई r²। और cos 1 का क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा, cos 0 का। तो यहाँ पे देख लीजिए सिग्मा
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है वो क्या आ जाएगा, देख लीजिए, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। अगर हम क्यू के टर्म अगर देखा जाए तो क्या है कि सिग्मा पाई स्क्वायर, ऊपर नीचे जो 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देख लीजिए 4 सिग्मा को बाहर कर लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे भी 4 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए 4 पाई और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि ये सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा क्या एरिया, और ये 4 डेंसिटी है, तो दोनों मिलाकर क्यू होने वाला है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप लोग पहले से जानते हैं क्या है, ये के है, के क्यू बाय आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो पॉइंट आउटसाइड भी हम निकाल चुके हैं। तो अब क्या है कि अब इनके साथ इन्हीं फार्मूला का इस्तेमाल कर करके हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑन द सरफेस कर लेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। लिख लिया, लिख लीजिए इसको। तो चलिए देखिए, तो चलिए अगर पॉइंट एट द सरफेस करेंगे तो मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा और गॉसियन सरफेस के आगे इसी स्फीयर के ऊपर लेना है, सेम आइडेंटिकल लेना है। यहाँ पे भी जो है सो स्मॉल आर क्या हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख गया होगा कि अगर पॉइंट एट सरफेस बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। इसी फार्मूला का अगर चाहे तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या था, के क्यू बाय स्मॉल आर था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल आर है तो इस स्मॉल आर को क्या कर सकते हैं हम कैपिटल आर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा और क्या जाएगा ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ये सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट सरफेस के ऊपर। चाहे अगर इस फॉर्मेट में रखा जाए के क्यू के फॉर्मेट में, तो देख लीजिए इसको क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिख गया होगा ये क्या है एट सरफेस। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद क्या है कर्व ट्रेस करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद कर्व ट्रेस करते हैं। कर लिया इनको, तो चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो आया था वो आया था 0। इनसाइड अगर आर लेस देन कैपिटल आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था 0। सेकेंड में क्या था, अगर एट सरफेस देखें, चलिए आउटसाइड देखे थे, एट आउटसाइड क्या आया था आर ग्रेटर देन स्मॉल आर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा
आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। अगर देखा जाए तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तीसरा सरफेस पे देखे थे क्या आया था, एट सरफेस, जहाँ पे रेडियस क्या है, दोनों बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आया था सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चाहे इसी को क्या कर सकते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो देखिए कर्व ट्रेस करेंगे इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर रखिए और डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पर। तो आर डिस्टेंस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, क्योंकि इस पॉइंट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जब आर पे पहुँचा है तो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर चार्ज दिया है तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। इसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, तो चलिए सेकेंड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसका रेडियस मान लेते हैं आर। इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में होगा। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम। नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या है कि चार्ज जो जहाँ पे रहेगा वहीं पर है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि चार्ज एक्यूमुलेट सरफेस पे हो जाएगा। इसमें क्या है कि हमेशा चार्ज जो है सो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें रो दिया जाएगा, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया गया है। तो इसमें भी 3 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। पहले क्या देखेंगे, इनसाइड डिस्कस करेंगे, उसके बाद आउटसाइड करेंगे और उसके बाद सरफेस पे कर लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि इनसाइड पॉइंट पे देखते हैं। पहला केस क्या लेते हैं, इनसाइड पॉइंट पे लेते हैं। तो इनसाइड में आर क्या होता है, लेस देन कैपिटल आर। मान लीजिए ये कोई हमारा स्फीयर है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अगर हमको इस पॉइंट पे, हम देखिए इसमें क्या कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इनसाइड, पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस तरह से दिखा देते हैं। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पूरे वॉल्यूम में। अगर मान लीजिए कि हमको ये इस पॉइंट पे, दूसरा पेन से दिखा देते हैं, हमको इस पॉइंट P पे, मान लीजिए इस पॉइंट को जनरली हम M मान लेते थे, तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकालना होता है उस पॉइंट पे क्या करते हैं हम लोग, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फीयर के लिए तो स्फेरिकल ही होता है। तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए
स्फेयर के लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है, स्फेयर, पॉइंट चार्ज हो चाहे स्फेयर हो, गॉसियन सरफेस दोनों के लिए क्या होता है, स्फेरिकल आता है। ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए हैं और सिमेट्रिक भी है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के लेने के लिए क्या कुछ कंडीशन रिक्वायरमेंट थी, वो आपको हम अगर लेक्चर नंबर 13 देखिएगा तो उसमें अच्छी तरह से बता दिया गया है। तो ये रेडियस r है। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर होता, पॉजिटिव चार्ज से। और एरिया वेक्टर भी देखा जाए तो एरिया वेक्टर भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या है, स्फेयर ही है। गॉसियन सरफेस स्फेयर ही लिया है जिसका रेडियस r है। अगर इसमें देखा जाए कि Q इनसाइड कितना है, तो पहले Q इनसाइड को देखिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं। तो Q इनसाइड जो हो जाएगा, इसको Q इनसाइड करेंगे तो रो इंटू वॉल्यूम। तो रो वॉल्यूम कितना है, तो देखा जाए तो ये अगर सॉलिड कंडक्टिंग है तो सॉलिड कंडक्टिंग का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यू। इतना चार्ज क्या है, इनसाइड है। अभी जिस पॉइंट पर लिए हैं उस पॉइंट के अंदर कितना चार्ज आ गया है, 4/3 पाई r क्यू इंटू रो है। तो चलिए गॉस लॉ लगाते हैं। फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होने वाला है, यूनिफॉर्म रहेगा। और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिखा देते हैं EDA cos 0 इक्वल टू Q इनसाइड क्या आने वाला है, रो इंटू 4/3 पाई r क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे और छोटे छोटे एरिया को जब क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे भी एरिया क्या होगा, DA होगा। तो हर जगह क्या आने वाला है कि DA को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या इसका स्फेयर का जो एरिया आने वाला है वही आ जाएगा। तो स्फेयर का एरिया जानते हैं हम लोग क्या होता है, 4πr²। तो क्या आ जाएगा ये 4πr², cos 0 1 ही हो जाएगा। तो देखिए ये रो इंटू 4πr², इस 3 को नीचे कर दीजिए तो 3 एप्सिलॉन नॉट। ये अगर यहाँ से देखा जाए तो 4π ये r², ये r³ में से एक r बच जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ चुका है वो देखिए रो r डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इसलिए कि उसमें चार्ज भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि चार्ज जैसे जैसे दूर जाएंगे और ज़्यादा चार्ज उसके अंदर आएगा, इनसाइड आएगा। जिसकी वजह से क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद पॉइंट इन आउटसाइड डिस्कस करते हैं। लिख लिए, तो चलिए देखते हैं पॉइंट आउटसाइड। तो इस का सेकेंड में आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या आ जाएगा, रेडियस स्मॉल r ग्रेटर देन r आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं इनसाइड, इसको हटा देते हैं। इस बार क्या करते हैं कि आउटसाइड पॉइंट के लिए ड्रॉ करना है। तो देख लीजिए आउटसाइड पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, क्या कहें, इस पॉइंट पे आउटसाइड पॉइंट मान लिए हैं। जो सेंटर से देखा जाए तो डिस्टेंस r है, कितना डिस्टेंस है, r है।
अब भी इसके अंदर क्या आएगा, चार्ज टोटल वॉल्यूम में ही डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। टोटल चार्ज इसके वॉल्यूम में ही डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, और इसके लिए गॉसियन सरफेस भी क्या आने वाला है, स्फेरिकल ही आने वाला है। पॉइंट चार्ज हो चाहे स्फेरिकल चार्ज हो, दोनों के लिए गॉसियन सरफेस के साथ है स्फेयर। तो मान लिए कि ये एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिए हैं जिनका रेडियस क्या है, आर है, स्मॉल आर है। क्या है कि ये एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो चुका है। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा, और एरिया भी देखेंगे तो एरिया वेक्टर भी क्या आ जाएगा, बाहर ही रहेगा। तो आइए देखते हैं, इसमें भी गॉसियन सरफेस क्या स्फेरिकल ही है। अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं गॉसियन सरफेस क्या है, स्फेयर है जिसका रेडियस आर मान लिए है, और ये सिमेट्रिक भी है। तो गॉस लॉ से हम लोग निकालते हैं फिर वही फ्रॉम गॉस लॉ। तो क्या फॉर्मूला होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इंटू कैपिटल क्यू कर लेते हैं, कैपिटल क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस बार क्यू इनसाइड क्या कि टोटल वॉल्यूम जो है सो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो क्यू इनसाइड जो आने वाला है इस बार रो इंटू 4 पाई, वॉल्यूम में है तो 4 पाई 3 आर क्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू इनसाइड। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन जो हमेशा क्या है, सेम ही रहेगा, तो दोनों का बीच 0 आ जाएगा एंगल, तो cos 0 1 ही होता है। तो देख लीजिए इनको, अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसको बाहर कर लेते हैं, और छोटे छोटे एरिया को अगर इसी तरह से छोटे एरिया को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, ये स्फेयर का जो एरिया है वो आ जाएगा। तो स्फेयर का एरिया जानते हैं क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, cos 1 तो क्या होता है, cos 0 1 ही हो जाएगा, इसको रहने दीजिए। तो हम क्यू इनसाइड क्या लिखे हैं, 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 रो कैपिटल आर क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई होता है। तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगी, ये रो नहीं, यहाँ पे 4 पाई होना चाहिए, क्या है 4 पाई, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ से ये आर स्क्वायर इस बार कैंसिल नहीं होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो देख लीजिए, तो क्या जाएगा, पाई भी कैंसिल हो गया है, तो बचा है रो आर क्यू डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अगर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो देख लीजिए। और स्फेयर के केस में देखते हैं कि अगर पॉइंट आउटसाइड देखते हैं, सॉरी आउटसाइड पॉइंट पे अगर देखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो किस तरह से बिहेव करता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज को कंसंट्रेट कर दिया गया कहाँ पे, इनके सेंटर पे। अगर स्फेयर की वजह से देखते हैं अगर पॉइंट चार्ज भी यहाँ पे रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर इसको अगर यूनिफॉर्मली देखा जाए तो अगर इसमें चार्ज क्यू पुट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, क्यू। तो देखिए यहाँ पे अगर टोटल चार्ज क्यू रहता तो ये क्यू इनसाइड अगर इसको देखा जाए तो अगर इनको मान लिया जाए क्यू, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 पाई बाय 3 ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 4 इस 3 को ऊपर कर देते हैं, 4 3 पाई आर क्यू इंटू रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई ऊपर मल्टीप्लाई तो 4 पाई नीचे भी हो जाएगा, तो ये क्या जाए, टोटल क्यू हो जाएगा, ये क्यू
सॉरी ये के 4 ऊपर चले गया और के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर। पॉइंट चार्ज के लिए भी आर डिस्टेंस पे यही आता था। तो इस तरह से क्या है कि अगर कोई भी स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह से आता है जिस तरह से क्या है कि एक कोई पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे रख दिया गया हो। तो ये तो इनसाइड आ गया है। अब इसके जो है सॉरी आउटसाइड आ गया है, इनसाइड में निकाल ली है। अब इसके सरफेस भी देखेंगे तो सरफेस भी क्या हो जाएगा, अगर चार्ज उसके ऊपर क्या है, अगर मान लें क्यू है तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में रखेंगे तो ये भी कर सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद दिखा देते हैं। तो लिख लिया। तो सर क्या लिखना, एट द सरफेस, एट सरफेस। सरफेस पे क्या स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से देखा जाए तो इसी में कैपिटल आर के जगह क्या कर दीजिए, स्मॉल आर को कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, रो आर क्यू डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आर वेरी नहीं करने, ये आर क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए अगर इसको हम अगर इस फॉर्मेट में निकालना चाहें तो देखिए 4/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 पाई से, तो 4 पाई बाय 3 ऊपर ही कर लीजिए, आर क्यू इंटू रो डिवाइड बाय 4 पाई पर मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई, नीचे कर लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। देखिए ये टोटल क्या हो जाएगा, क्यू और नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस में हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगा और क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर नॉन यूनिफॉर्मली है तो जो भी चार्ज रहेगा वो क्या है कि उसके पूरे बल्क या उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। लेकिन सरफेस पे क्या, अगर सरफेस के अंदर देखा है तो सभी चार्ज क्या है, जितना चार्ज रखे थे, अगर मान के चलिए क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखे हैं तो वो सारा चार्ज रहेगा। तो तीनों पॉइंट पे हम डिस्कस कर लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है सो क्या करते हैं हम लोग, इनका वेरिएशन देखते हैं डिस्टेंस के साथ क्या होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इतना ही तो कर लिए। चलिए देखते हैं। अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो आया था, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस जब आर इक्वल टू स्मॉल आर आया था तो ई इक्वल टू था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। अगर आउटसाइड देखा जाए क्या है, आउटसाइड आर ग्रेटर देन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा रो था, रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और सरफेस पे देखे तो सरफेस पे तो कांस्टेंट था एट सरफेस। तो सरफेस पे क्या होता है, आर इक्वल टू आर। अगर चार्ज मान लीजिए क्यू रहता, क्या उस पर क्यू चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसका कर्व ट्रेस करते हैं। देखिए वाई पे इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए, एक्स पे डिस्टेंस ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ कहीं पे कैपिटल आर है, तो जब कैपिटल आर स्मॉल आर से अगर छोटा होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है। क्या है, यूनिफॉर्मली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। डायरेक्टली आर का जो है सो ग्राफ इसी तरह दिखाते वाई इक्वल टू एम एक्स का, तो ये इस तरह हो जाएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है
अगर चार्ज मान लीजिए Q है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, KQ/r²। ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब रेडियस छोटा है, मतलब स्मॉल r कैपिटल R से अगर छोटा है तो डायरेक्शनल टू r होता है, और जैसे ही बढ़ जाएगा तो ये इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है किसके लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए है। ये क्या है, सॉलिड पर हेडिंग है ही, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग लिख रहा होगा स्फीयर के लिए। तो पहले वाला जो अगर आप पढ़े थे क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एब्सेंट था और सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद क्या हो गया था, डिक्रीज कर गया था। लेकिन इसमें क्या है कि अगर इनसाइड देखा जाए तो इनसाइड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, और सरफेस पे जाकर मैक्सिमम है, उसके बाद क्या है, यूनिफॉर्मली तो नहीं बल्कि क्या है कि ये डिक्रीज कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो ये देख लीजिए। उसके बाद जो है सो एक क्या है कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को देखते हैं और उनको डिस्कस कर लेंगे, उन्हीं के बेसिस पे जो क्या है कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इतना नोट डाउन कीजिए। नहीं, चलिए लिख लिए, मिटा दें। तो ये थर्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। किस तरह का चार्ज होगा इस बार, नॉन यूनिफॉर्मली, चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर वॉल्यूम। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है देख लीजिए, रो इक्वल टू रो नॉट आर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका क्या है कि चार्ज भी जो है सो बढ़ता जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये देख लीजिए। तो इनमें भी हम लोग क्या करेंगे, 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या करेंगे, इनसाइड करेंगे, उसके बाद सेकंड जो है सो आउटसाइड करेंगे, और सरफेस पे क्या होगा वो तो कांस्टेंट रहता है। तो मेनली क्या हम लोगों को इनसाइड और आउटसाइड करना है। तो पहला पॉइंट क्या करते हैं, इनसाइड डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला क्या कर रहे हैं, इनसाइड। तो इनसाइड क्या हो जाएगा, r लेस देन कैपिटल R। अगर देखा जाए तो इनको पहले देख लेते हैं कि ये एक कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो इसमें क्या है कि चार्ज यूनिफॉर्मली तो नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस तरह से होगा, नॉन यूनिफॉर्मली। क्या है, मान लीजिए कहीं इस तरह से है, इससे अगर देखें डिस्टेंस क्या है, रेडियस इसका कैपिटल R, और इनसाइड पॉइंट निकालना है। मान लीजिए हमको ये इनसाइड पॉइंट निकालना है, कोई M पॉइंट दे दिए, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या ले लिए हैं, स्मॉल r है। तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि हमेशा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस गॉसियन सरफेस में सबसे पहली बात है क्या कि हमको चार्ज पता हो जाए कि इसके इनसाइड चार्ज क्या है, तो फिर हमको काम बन जाएगी। तो पहले देखिए कि इस स्मॉल r जो है, ये छोटा सा जो स्फीयर हम स्फेरिकल सरफेस कंसिडर किए हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं। देख लीजिए, इनको बाहर निकाल लेते हैं। इसमें टोटल चार्ज क्या है कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, क्या कहते हैं, ये एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, अभी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसमें क्या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम कहते हैं क्या कि यहाँ से एक x डिस्टेंस पे क्या है, एक डिस्क, क्या डिस्क तो नहीं बल्कि एक सेल कट कर लेते हैं। क्या है, एक सेल कट कर लेते हैं, और इससे थोड़ा dx डिस्टेंस पे क्या एक छोटा सा और
क्या सेल डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी कट कर लेते हैं, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इनमें क्या है कि चार डिस्ट्रीब्यूट है, चार डिस्ट्रीब्यूट है। तो पहले क्यू इनसाइड ही निकाल लेते हैं क्या इसमें है। तो क्यू इनसाइड अगर निकालने के लिए देखें तो अगर इसका अगर टोटल वॉल्यूम देख लिया जाए अगर इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल डी भी हो जाएगा, ये छोटा सा है तो डी भी क्या हो जाएगा। तो देख लीजिए कोई स्फेयर है तो ये टोटल इसका एरिया क्या है 4 पाई एक्स स्क्वायर और छोटा सा इसका लेंथ हो जाएगा तो डी एक्स। अगर इसको अगर लेंथ दी करके हम लोग दिखाएंगे तो ये इस तरह से जो है सो मान के चलिए दिखेगा, क्या है ये इस तरह से दिखेगा, जिसका क्या है कि ये लेंथ होगा, छोटा सा ब्रेथ होगा, ब्रेथ जो है सो मान के चलिए नीचे दिखा देते हैं डी एक्स है, और टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रेथ क्या हो जाएगा छोटा सा ये डी एक्स हो जाएगा। तो ये आ गया, सॉरी ये टोटल सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हाइट जो है वो डी एक्स है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो चलिए पहले हम क्या निकालते हैं, तो ये छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा, डी क्यू चार्ज आएगा। तो देखिए पहले इसमें डी क्यू चार्ज आएगा किसमें, तो ये रो इंटू डी वी आ जाएगा। तो रो अगर आर है लेंथ है तो आर के साथ वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स के साथ वेरी करेगा, तो आर नॉट इंटू एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सॉरी 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो टोटल चार्ज हमको निकालना, मान के चलिए क्या है कि अगर क्यू इनसाइड निकालना है, इसमें क्या है कि अभी क्यू इनसाइड निकालना है, तो क्यू इनसाइड निकालने के लिए इनको इंटीग्रेट कर देंगे डी क्यू को, और कहाँ से 0 से लेकर के स्मॉल आर तक। तो यहाँ से देख लीजिए, तो 4 पाई रो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब हो जाएगा ये, और ये डी एक्स। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 पाई रो तो बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, और इनका एलसीएम देखा इंटीग्रेशन देखा जाए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स पावर 4 बाय 4, और 0 से लेकर के आर तक कर देते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा कि ये एक्स क्यूब है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स का पावर 4, मतलब एक पावर बढ़ा देंगे और उतना से ही डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 पाई रो, और इसको बाहर कर लीजिए तो एक क्या हो जाएगा, एक बार आर के पावर 4 एक 0 आ जाएगा, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और क्यू इनसाइड जो आ गया है वो क्या आ गया है, सॉरी रो नोट है ये, तो रो नोट पाई आर टू द पावर 4 है। तो ये क्यू इनसाइड था, तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्यू इनसाइड को हम कहीं लिख लेते हैं। तो देखिए क्यू इनसाइड जो आ गया हमारा वो 4 सॉरी रो नोट पाई आर 4, ये क्यू इनसाइड हो गया है। लिख लीजिए इनको, इसको मिटा रहे हैं, देखिए तो फिर वही करेंगे गॉस थ्योरम से, फ्रॉम गॉस लॉ। फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ से क्या आने वाला है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट बाहर ही आ जाएगा, और एरिया देखा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ये क्यू इनसाइड निकाल चुके हैं, क्या आएगा रो पाई आर टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर टू द पावर 4 है तो ये भी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड आ गया है वो देख लीजिए क्या आ जाएगा, तो रो आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वेरी जो इस बार कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अगर आउटसाइड के बारे में बात करेंगे तो आउटसाइड कुछ नहीं आएगा। अगर मान लीजिए ये टोटल चार्ज इसमें क्या था कि अगर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, क्या था? प्लस क्यू चार्ज था। तो आउटसाइड जब पॉइंट किस पे लिखेंगे? आउटसाइड लिखेंगे तो टोटल चार्ज जो है सो अंदर ही आ जाएगा। तो आउटसाइड पॉइंट पे तो हमको इंटीग्रेशन नहीं करने की जरूरत है, टोटल चार्ज लिख देंगे। आउटसाइड क्या है? जब रेडियस आर डायरेक्ट ग्रेटर देन आर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा? इक्वल टू डायरेक्ट के क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। तो सरफेस पे भी अगर देखा जाए तो ये कैपिटल आर हो जाएगा। और सरफेस पे देखें तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये सरफेस पे आ जाएगा। तो सरफेस पे क्या होता है? रेडियस आर बराबर कैपिटल आर होता है। तो देख लीजिए अगर इसका अगर हम इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं कर्व ट्रेस करें, क्या इसका कर्व ट्रेस करें तो इसको देख लीजिए इस तरह से आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब रेडियस मतलब कैपिटल आर तक होगा तब तक तो वो क्या है कि आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरी करेगा, उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई आर है तो पहले ये आर तक इस तरह से वेरी करेगा तो ये इस तरह कर्व हो जाएगा। तो मान लीजिए ये आर है, इनके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और इनमें देखा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और ये रेडियस। तो आज का ये पार्ट 1 समझिए कि इसमें क्या सारा कंसेप्ट जो है सो कवर करा दिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाले हैं इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल कराएंगे। तो उसमें क्या है कि आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, जेईई मेन में है या जेईई एडवांस में है, तो इन्हीं के कंसेप्ट पे जो है सो उनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसको जो है खास करके इस टॉपिक पे जो है सो जेईई एडवांस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग इनको जो है सो देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए 1 बार 2 बार, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर।